हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ध्रुविका क्लासेस। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे रहें, सेफ रहें। एंड आज का जो टॉपिक है, हम दो टॉपिक हैं इसमें। एक हम जल निकासी व्यवस्था पढ़ेंगे एंड गृह स्थापत्य कला पढ़ेंगे। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप लोग अच्छे से स्टडी कर पाएँ और वीडियोस को देखकर समझ पाएँ। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है जल निकासी व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है तो वो अपनी सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली से बेहतर यानी जल निकास प्रणाली थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषताएं में जल निकास प्रणाली भी थी। हड़प्पा शहरों में नियोजन साथ जल निकासी की व्यवस्था की गई थी। सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आपको याद रखना है कि सड़कें जो थी वो चौड़ी थी। समकोण मतलब होता है जो काटती हैं, मतलब उन्होंने 90 डिग्री का एक एंगल बनाती थी। सड़क इतनी चौड़ी थी, जो हवा चलती थी तो वो अपने आप साफ हो जाती थी। ठीक है, आपको याद रखना है कि जल निकास प्रणाली जो नालियाँ थी, ये नालियाँ घर के सामने, इनके ऊपर क्या होता था, ढक्कन रखे होते थे। जब नाली की सफाई होती थी तो ढक्कन को उठाकर साफ किया जाता था और उसके बाद ढक्कन को वापस उस जगह पे रख दिया जाता था। ये घर के सामने जो नालियाँ होती थी वो बाहर जाकर बड़े नालों में मिल जाती थी। ठीक है, बड़े नालों में मतलब पानी जो जाता था वो बाहर नगरों में चला जाता था। जल निकास प्रणाली जो थी बेहतरीन थी। इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। पढ़ाई भवनों को देखकर ऐसा पता लगता है कि पहले यहाँ नालियों के साथ गलियाँ बनाई गई। क्या पता लगता है, यहाँ पहले नाली बनाई गई थी, फिर उसके बाद अगल बगल में घर बनाए गए थे, मकान बनाए गए। आप ये समझ सकते हो कि जो सभ्यता बसाई गई थी, यहाँ पे भवन का निर्माण हुआ था, पूरा प्लानिंग के तहत हुआ था। मतलब हर चीज़ की प्लानिंग के हिसाब से की गई थी। घर का जो भी गंदा पानी था नालियों के तहत बाहर चला जाता था और ये नालियाँ जो भी बाहर जाकर बड़े नाली में मिल जाती थी, जिससे सारा पानी बाहर चला जाता था। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो भी इसमें क्या कहते हैं, जल निकास व्यवस्था में जो भी मेन टॉपिक थे वो मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आपको और भी पढ़ना है तो आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। एंड दूसरा टॉपिक जो है गृह स्थापित कला। अब हम ये पढ़ाऊँगी मैं आपको। मतलब वहाँ जो भवन का निर्माण हुआ था, घरों का निर्माण हुआ था, किस प्रकार से किया गया था। देखिए, मोहनजोदड़ो के निचले शहर में अवसायी भवन है। यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया है, आपने देखा होगा गांव में बड़ी ज़मीन होती हैं और उसमें घर बहुत अच्छे बने होते हैं। गांव में कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ के अवसास में आंगन और चारों ओर कमरे बने थे। आंगन खाना बनाने और कताई करने के लिए। यहाँ के आंगन तो बहुत बड़े होते हैं, तो उन्होंने आंगन में क्या करा था, खाना बनाने का और कताई करने का काम आता था। यहाँ एक आकांक्षा प्राइवेसी, मतलब वो लोग ना प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। अब जैसे लोग जा रहे होते, लोगों की क्या आदत होती है, कहीं गेट खुला है लोग झाँकने लग जाते हैं, तो वो चीज़ का ध्यान रखते थे। मतलब कि कोई जा रहा है तो उन्होंने ऐसे घर बना रखा था कि कोई उनके अंदर झाँके तो वो ना आंगन देख पाए ना कुछ कमरे देख पाए। भूमि तल पर बनी दीवारों से खिड़कियाँ नहीं होती थी। जो भूमि तल मतलब ग्राउंड फ्लोर पे जैसे यहाँ पे घर बने होते हैं और सब दिखता है, वहाँ पे उन्होंने खिड़कियाँ तक नहीं बना रखी थी। मतलब नीचे घरों में खिड़कियाँ तक नहीं होती थी। उन्हें इतनी प्राइवेसी पसंद थी। इन्होंने जो घर बनाए थे इस तरीके से बनाए थे, घर का मेन गेट जो होता है, बाहर से व्यक्ति जा रहा है वो चाहे जाते जाते घर में झाँक लूँ सोचता है ना तो उस घर का आंगन दिखाई दे, ना ही कमरे वगैरह। घर ऐसे बनाए गए थे, प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा था उन्होंने। ठीक है, घर उन्होंने ऐसे बनाया था कि व्यक्ति घर के अंदर और आंगन नहीं देख सकता था। घर घर में स्नानागार होता था, जिसमें ईंटों को फर्श होते थे, ईंटों के फर्श बनाए गए थे। स्नानागार का पानी जो होता था नाली के जरिए सड़क वाली नाली से बाहर कर दिया जाता था। कुछ घर की छत पर जाने के लिए देखो सीढ़ी बनाई जाती थी। ठीक है, सीढ़ियाँ बनाई जाती थी
और सीढ़ियों के अवशेष मिले उन्हें, कई घरों में कुएं भी मिले। आपको ये याद रखना है कि कुएं भी मिले थे। और कुएं एक ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जिससे बाहर से आने वाले लोग पानी पी सके। बाहर से आने वाले लोग मतलब ऐसी जगह बनाई जाती थी कि बाहर के लोग भी उस पानी को इस्तेमाल कर सके, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे वो कुछ काम के लिए हो, और घर के लोग भी इस्तेमाल कर सके। तो पर वो एक कमरे में बनाया गया था। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी। आपको ये ध्यान रखना है, जो मोहनजोदड़ो में कुएं की संख्या थी वो लगभग 700 थी। एंड नेक्स्ट वीडियो आपकी कल आएगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और बताऊंगी इसके आगे क्या क्या है। ज़्यादा पार्ट्स बन रहे हैं, आपको लग रहा होगा यार कितने पार्ट्स बना रही हैं ये एक चैप्टर के, बट मैं आप चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। अगर मैं एक ही पार्ट में हर चीज़ डाल दूँगी तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू।